के प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन हम लोग शुरू करेंगे और इसी के साथ हम आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आमिर क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। और शुरू करेंगे हम लोग, जैसा कि हम बता दिए हैं कि द लास्ट लेसन आज हम लोग इंटरमीडिएट का जो 12 में है उसको हम शुरू करेंगे और 12 वाला हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आ चुका है। और आप सबसे मैं वादा करता हूं कि आप सबको 9 से लेकर के 12 तक, यानी क्लास 9, 10, 11 और 12 का लिटरेचर का और ग्रामर का सारा वीडियो प्रोवाइड आप सबको इसी चैनल पे कराया जाएगा। सारा का सारा वीडियो इसी चैनल पर आप सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और आइए, सबसे आसान लैंग्वेज में हम सब आप सबको ये बताने का प्रयास करते हैं और आपसे वादा करते हैं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद और कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। ठीक है, समरी भी देख लीजिएगा इसका। शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट ये, क्योंकि यहाँ से पोएट वेट से कुछ आता नहीं है। अगर आप लोग को ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, हम इसको फिर से एक वीडियो बना करके पूरा पोएट का हम बता देंगे पूरा। ठीक है ना, शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया। आई मीन्स मैं, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया या रवाना हुआ। मैं रवाना हुआ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस दिन सुबह। यानी कहने का मतलब उस सुबह मैं उस स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड, ड्रेड का मतलब होता है डर, ग्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा डर था ऑफ स्कोल्डिंग, डांटे जाने का। मतलब कि मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। पूरा फिर से देख लेते हैं। लिखा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली, मुख्य रूप से, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एम हैमेल, अंडरलाइन कीजिएगा, ये टीचर का नाम है। एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल कह चुके थे, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह सवाल करेंगे, अस हम लोगों से, ऑन पार्टिसिपल्स यानी पार्टिसिपल्स पे। क्योंकि एम हैमेल कह चुके थे कि वे हम लोगों से पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एंड और आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड पहला शब्द भी, अबाउट देम यानी कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे कि मैं भग जाऊं, एंड स्पेंडिंग और गुजार दूं, द डे पूरे दिन को, आउट ऑफ डोर्स। ठीक है ना, और एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और घर से बाहर ही दिन बिता दूं। यही उसने सोचा, डांटे जाने का डर था। तो इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत वार्म था यानी कि गर्म था। एंड और क्या था, सॉरी, वार्म, सो ब्राइट और बहुत चमकीला था। दिन बहुत गर्म और बहुत चमकीला था। आगे, द बर्ड्स, चिड़िया, जो चिड़िया थी, द बर्ड्स, चिड़िया, ठीक है, आगे देखते हैं। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी, एट द एज, एज मीन्स होता है किनारा, एट द एज, एज मतलब होता है किनारा या लास्ट छोर। ठीक है ना, एट द एज किनारे पर, ऑफ द वुड्स जंगल के, और चिड़िया जंगल के छोर पर चहचहा रही थी। आगे देखते हैं। एंड और इन द ओपन फील्ड, और ओपन फील्ड में यानी कि खुले मैदान में, ओपन फील्ड में, फील्ड
बैक ऑफ द शामिल, शामिल का मतलब होता है आरा मशीन, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रूसियन सोल्जर यानी कि प्रूसिया के सैनिक वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है सैन्य अभ्यास करना। पूरा मिलाकर इसका हो जाएगा कि जंगल के छोर पर पक्षियां चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेत में प्रूसिया के सैनिक सैन्य अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग, टेम्पटेटिंग का मतलब होता है लुभावना, बड़ी ही मनमोहक, यह बहुत ज्यादा लुभावना था। ठीक है ना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स के रूल के अपेक्षा, यानी कि यह सब पार्टिसिपल्स के नियम से कहीं ज्यादा मनमोहक था। ठीक है ना, क्या था? मनमोहक था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटेटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा मनमोहक था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में शक्ति थी, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ, और जल्दी से टू स्कूल, और मैं जल्दी से तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। यानी कि मुझे वो जो लुभावने वाली दृश्य चल रहा था सैन्य अभ्यास, उसको रोकने के लिए मेरे अंदर शक्ति थी और मैं जल्दी से स्कूल के लिए रवाना हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। When I passed the town hall, टाउन हॉल का मतलब क्या होता है? सभागार। जब मैं सभागार के पास से गुजरा, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, देयर वाज अ क्राउड, वहाँ बहुत भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। इसका मतलब जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सारे बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आया करते थे, यानी बुलेटिन बोर्ड से ही आया करते थे। कहने का मतलब पिछले 2 वर्ष से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आया करते थे। जैसे कौन कौन से? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब सेना में भर्ती के कानून आदेश संबंधी समाचार, यानी सेना में जो भर्ती लेने के लिए आदेश आते थे वो समाचार। अगला क्या है? ड्राफ्ट के बाद द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार। सेना अधिकारी जो होते थे वो आदेश करते थे, वो सब समाचार आता था। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, और मैंने बिना रुके मन ही मन सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है? मैटर मिस बात, नाउ मिस अब क्या बात हो सकती है? आगे देखते हैं। देन तब, एज आई हरीड, हरीड का मतलब होता है जल्दी से, ठीक है ना। हरीड बाई एज फास्ट एज, यानी उतना तेज जितना कि आई कुड गो, यानी कि वो सोचता है कि अब क्या बात हो सकती है। तो फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला, एज फास्ट एज, उतनी तेजी से जितना चल सकता था, आई कुड गो, जितना मैं चल सकता था। इस पूरा का अर्थ होगा एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, का मतलब ये पूरा हो जाएगा कि फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेजी के साथ चला तो क्या हुआ? द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ था लोहार, वाक्टर नाम का, यानी कि वाक्टर नाम का लोहार, वाक्टर नामक लोहार, हु वाज देयर, वहां पर खड़ा था, वहां पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु, प्रशिक्षु मतलब साथ में काम करने वाले, सहायक, अप्रेंटिस के साथ खड़ा था। रीडिंग द बुलेटिन, और बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कहने का मतलब समाचार पढ़ रहा था। यानी कि वाक्टर नामक लोहार जो वहां अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ। बब, लड़के, बब मीन्स लड़के, हे लड़के, इतने जल्दी मत जाओ, इतने जल्दी मत दिखाओ जाने में।
है ना? इतनी जल्दी मत दिखाओ जाने में। आगे यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब पर्याप्त समय। तुम्हें स्कूल पहुंचने में ढेर सारा समय है। तुम्हें स्कूल पहुंचने में बहुत सारा समय है। इतना मत घबराओ। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं। आई थॉट मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेकिंग फन ऑफ मी मतलब होता है मजाक उड़ाना। फन ऑफ मी है ना, मजाक उड़ाना। मेकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मैंने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड और मैं पहुंचा कहाँ पे, एम हैमल्स लिटिल गार्डन। और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। क्या करते हुए, लिटिल गार्डन। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हांफते हुए। मैं एम हैमल के छोटे बगीचे में हांफते हुए पहुंचा। तो क्या देखता हुआ वहां पर जाकर के, यूजुअली प्रायः, प्रायः क्या होता था, वेन जब स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल। बस्टल का मतलब क्या होता है, शोरगुल। तो वहां बहुत शोरगुल हुआ करता था। ठीक है ना? जब आमतौर पर क्या होता था कि जब स्कूल चलता था तो वहां पर बहुत शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था। कहाँ पे, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में। जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता था उस शोर को, है ना? द ओपनिंग, खोले जाने का, एंड क्लोजिंग और बंद किए जाने का। किस चीज का बंद किए जाने का, ऑफ डेस्क। डेस्क का मतलब होगा क्या है, डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज सुनी जा सकती थी। ठीक है ना? आगे, लेसन्स रिपीटेड, लेसन को रिपीट करने की आवाज। आवाज इन यूनिसन मतलब एक लय में, एक स्वर समेत में याद करने की आवाज सुनी जा सकती थी। वेरी लाउड, बहुत जोर जोर से सुनी जा सकती थी। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, है ना? और कहने का मतलब यह है कि और बेहतर समझने के लिए, और ज्यादा समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रख करके वो तेज तेज से स्वर को दोहराया करते थे। ये सब गलियारे में सुनी जा सकती थी। आगे, एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना, यानी कि वह टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। यानी अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराने की आवाज सुनी जा सकती थी। बट लेकिन, नाउ अब, इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सब कुछ इतना शांत था, बहुत ही शांत था। बट फिर से देखते हैं, नाउ अब, इट वाज ऑल सो स्टिल और सब कुछ बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड, मुझे भरोसा हो गया। हाँ सॉरी, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सी। मैं सोच रहा था, मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच मैं बिना किसी के देखे अपने स्थान पर चला जाऊंगा। विदाउट सीइंग, बिना देखे, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे मैं अपने स्थान पर चला जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन हर चीज, वह उस दिन हर चीज जो सचमुच रविवार की सुबह जितनी ही शांत थी, जितनी रविवार के दिन शांत रहती है, उसी तरह से रविवार के दिन की तरह से एकदम से शांत था माहौल। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को। खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी, पहले, इन देयर प्लेस, वे पहले ही अपने स्थान पर जा चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, इधर उधर घूम रहे थे, यानी आगे पीछे कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। विथ हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म, अपने भयानक उस डंडे को बगल में दबा करके इधर उधर घूम रहे थे। कहने का मतलब, वे, उनके दोस्त, उनके सहपाठी पहले ही बैठ चुके थे, अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, और एम हेमल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। ठीक है ना?
आगे, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो और जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबॉडी, सबके सामने से, ठीक है ना। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा, एवरीबॉडी। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड, मैं कितना कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना डरा, आई वॉज फ्राइटेंड, सॉरी हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना डरा और कितना क्या था, शर्मिंदा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही दयालुतापूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंज, हे नन्हे फ्रेंज, तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे, ठीक है ना। फिर से देखते हैं वो क्या कहते हैं, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल शामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी ही विनम्रता से कहें, क्या कहें कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ, लिटिल फ्रेंज, नन्हे फ्रेंज, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे, ठीक है ना। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूदा, यानी बेंच के ओवर से ऊपर से होकर के मैं कूदा, कौन, ये फ्रेंच, कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर जा कर के बैठ गया, मतलब मैं बेंच से कूद कर अपनी डेस्क पर जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन, है ना, नॉट टिल देन, तब तक व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, है ना, तब तक मैं यह नहीं तब तक मैं अपने डर पर विजय प्राप्त कर चुका था, यानी कि थोड़ा सा डर कम हो चुका था, डिड आई सी दैट आवर टीचर, और मैंने अपने अध्यापक को नहीं देखा, तब तक यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि वह ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं, तब तक मैंने यह नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट पहना है, ठीक है ना। हिज फ्रिल्ड का मतलब झालीदार, ठीक है ना। नेक्स्ट, शर्ट, और झालीदार शर्ट पहने हुए थे, और क्या पहने हुए थे, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी उन्होंने। ऑल एम्ब्रॉयडरीज, और सब पे कढ़ाई किया गया था, कशादिकारी किया गया था, कसीदाकारी मतलब कढ़ाई किया गया था, एम्ब्रॉयडरीड किया गया था। दैट ही नेवर वोर, वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डे, एंड प्राइज दिन के दिन, यानी कि वे उन्हें निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा वे कभी नहीं पहनते थे, केवल इन्हीं दोनों के दिन पहनते थे। ये दिन जब आता था पुरस्कार वितरण का या निरीक्षण का दिन आता था, तभी ये सब पहनते थे, ठीक है ना। आगे, प्राइज डे, बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और सारा का सारा स्कूल बड़ी ही विचित्र दिखाई दे रहा था। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा था, पड़ रहा था। एंड सोलेम्न, और सोलेम्न का मतलब होता है गंभीर, और बड़ी गंभीर दिखाई दे रहा था। बट लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे सरप्राइज कर दी, आश्चर्यचकित की, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, वाज टू सी देख करके, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो मैं देख करके पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित हो गया। वो क्या थी, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, एक मिनट छूट गया, हाँ यहाँ से, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे के बेंच होते थे हमेशा खाली रहा करते थे, ठीक है ना। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे के बेंचेज, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहा करते थे। द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग
क्वाइटली शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ हमारी तरह से। वह आश्चर्य की बात ये थी कि जो पीछे का डेस्क होता था प्रायः खाली रहा करता था, लेकिन गांव के लोग वहां पर बड़ी ही शांति से बैठे हुए थे। ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से थे? द ओल्ड हाउजर। ओल्ड हाउजर का मतलब क्या होगा? बूढ़े जो हाउजर थे, कृषक थे, वो विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, तिकोना टोपी पहने हुए। ठीक है ना। तिकोना टोपी पहने हुए वो थे भूतपूर्व तिकोना तिकोना टोपी पहने हुए बैठे थे कृषक। द फार्मर मेयर। फार्मर मेयर का मतलब भूतपूर्व मेयर बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स और इनके अलावा कई अन्य लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड। सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, सब लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर और कृषक, है ना। और हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर का मतलब क्या होगा? वो बाल पोथी। प्राइमर का मतलब बाल पोथी। और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था। बाल पोथी लाया था, ब्रॉट मीन्स लाया था। थम्ड मतलब अंगूठे से पलटने में। द एट द एज किनारे पर, जिसके किनारे अंगूठों से पेज पलटने से। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन इट्स नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज। पूरे का अर्थ होगा जिसके किनारे अंगूठे से पेज उलटने के कारण गंदे हो रखे थे, और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठ पर रखा था। एक एक करके देखते हैं। एंड आगे देखते हैं। थम्ड एज द एजेस, और किनारे पलटने से किताब के जो बुक थे उसके किनारे पलटने से वो सब गंदे हो चुके थे। और क्या हुआ था? किनारे गंदे हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, और उसे अपने घुटनों पर रख करके खोला था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग, और उस पर चश्मा रखा हुआ था। अक्रॉस द पेजेज, और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर था। ठीक है, पृष्ठों पर था उसका। आगे देखते हैं अगला कहाँ से है। वाइल आई वाज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर। जबकि मैंने इस सब का विचार कर ही रहा था, यानी कि वॉन्डर का मतलब होता है विचार करना। वाइल जबकि, आई वॉज वॉन्डरिंग मैं विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, तो मैंने देखा कि एम हेमेल माउंटेड का मतलब होता है बैठ गए थे। कहाँ पे? हिज चेयर अपने चेयर पर बैठे थे। एंड और इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीर में अपने चेयर पर वो बैठ गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। उसी गंभीर चीज में वो बैठे हुए थे, कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड जेंटल टोन, और विनम्र अंदाज में। ठीक है ना। एंड जेंटल टोन, और विनम्र टोन में, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा? माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें दूंगा या पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ये अंडरलाइन कीजिएगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। कहने का मतलब द ऑर्डर हैज कम, यह ऑर्डर आया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन की केवल जर्मन पढ़ाया जाए। ठीक है ना। यानी कि आदेश बर्लिन से आया है कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए, केवल जर्मन पढ़ाया जाए, बर्लिन से आदेश आया है। इन द स्कूल ऑफ अल्सास, अल्सास के स्कूल में। एंड लॉरेंस, और लॉरेंस के स्कूल में। यह दो जिला है, अल्सास और लॉरेंस। ये क्या आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेंस के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, आया है लॉरेंस से। द आगे, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। ठीक है ना, नए अध्यापक कल आएंगे।
वो टीचर बोलते हैं बच्चों से, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू कि तुम, टू बी, तुम हो जाओ वेरी अटेक्टिव। अटेक्टिव का मतलब बड़ी ही ध्यान एकाग्र से हो जाओ, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें, एकाग्र से सुने। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वह कहता है लड़का कि यह शब्द मेरे लिए एक थंडर क्लैप की तरह से था। जब उसने ये सुना बात को, तो ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़गड़ाहट की तरह से थे, बिजली की कड़गड़ाहट की तरह से थे। ओफ, हाय, द रेचेस, अभागे लोग इसका मतलब होता है, रेचेस का मतलब होता है अभागे लोग। दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। क्या लगा दिए थे? माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का लेसन। वाई, अरे, आई हार्डली न्यू, अरे मैं बड़ी मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था। वो फ्रेंच बोलता है, फ्रेंच की मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा और ज़्यादा। मोर मतलब और ज़्यादा, एनी मतलब और, एनी मोर और ज़्यादा मैं लर्न पढ़ सकता, ठीक है ना। और अब मैं आगे कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर ये चले जाएंगे टीचर तो कहाँ से पढ़ेगा? और बड़ी मुश्किल से इसको लिखना आता था, अभी पढ़ना भी नहीं आता था। आई मस्ट स्टॉप देयर, है ना, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुक जाना होगा, मुझे रुक जाना होगा। देन, तब, ओह, हाउ सॉरी, कि हाय, कितने दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ याद ना करके। वो कहता है कितनी दुख की बात है कि अपनी पाठ याद ना करके, क्यों नहीं याद करता था? फॉर सीकिंग, खोजना, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने, और या गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, ऑन द सार, सार एक नदी है, सार पर फिसलने में कितना दुख की बात रह गई। सार में फिसलना, यानी सार एक नदी है, और कहते हैं पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुख हो रहा था। अब इसको दुख होता है कि पढ़ाई उसने छोड़ दिया, अंडे बटोरने और स्लाइडिंग करने में ये अपने समय को गंवा दिया। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड मच अ नॉनसेंस अ वाइल एगो, थोड़ी देर पहले ही, वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले ही, लाने में भारी और बड़ी ही समस्या लग रही थी। वो क्या लग रही थी? किताबें, थोड़ी देर पहले ही वो किताबें मुझे बहुत ही नॉनसेंस लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, हैवी मतलब भारी और कैरी मतलब ढोने में, वो किताबें ढोने में मुझे बहुत ही भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों का इतिहास, यानी कि ग्रामर और संतों का इतिहास। और ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र जैसे, ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, पुराने मित्र जैसे लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। यानी कि हिस्ट्री की किताबें और ग्रामर की किताबें वो मेरे पुराने मित्र की तरह से लग रहे थे, और मैं त्याग नहीं सकता था उन लोगों को। ठीक है, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते ही पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो समय चले जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होगा। ये करता रहा, वो करता रहा, पछताने से कुछ नहीं होगा। समय रहते हुए पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, आगे हैवी, हाँ, ग्रामर, हिस्ट्री, सेंट, वर ओल्ड फ्रेंड्स, नाउ आई कुड गिव अप, है ना, आई कुड नॉट गिव अप, एंड एम हेमल टू, और एम हेमल भी पुराने मित्र की तरह से थे, उनके लिए भी छोड़ना बड़ी ही विचित्र बात थी, बड़ी दुख की बात थी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वह यहाँ से चले जाएंगे, इस विचार से वो बड़ी दुख था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और हम लोग उनसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना, कि अब मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, ये विचार लेकर के वो दुख होता है। मेड मी फॉरगेटन ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इन सारी चीज़ें ने मुझे उनके डंडे के बारे में, रूलर के बारे में, और कितने बदतमीज थे, ये सारी चीज़ें वो सब मैं भूल गया था कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे, ये मैं सारी की सारी चीज़ें
भूल गया था कि वो कैसे नहीं थे, वो कैसे थे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अब उनकी विदाई हो रही थी, तो इसके दुःख में वह सारी चीज़ें भूल जाता है। आगे आगे देख आज का लेसन यहीं तक रहने दिया जाए, ठीक है ना? और उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और दूसरा पार्ट अगले दिन इसी का मिल जाएगा आप सबको। बहुत-बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों में, सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए जिससे कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामर का और इंग्लिश लिटरेचर का 9 से लेकर के 12 तक का आप सबको फ्री में पूरा नोट्स और पीडीएफ सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।